नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं के सामाजिक विज्ञान भाग 1 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय का अध्यापन करेंगे। नागरिक शास्त्र अध्याय 2 राज्य की सरकार भाग 1। सरकार किसे कहते हैं? लोकतंत्र में देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रण करने वाली सरकार कहलाता है। हमारे देश में दो प्रकार की सरकारें हैं, एक केंद्र की सरकार और दूसरा राज्य की सरकार। इसे द्वैतवाद सरकारें कहते हैं, या ये कह सकते हैं भारत में संघीय शासन व्यवस्था स्थापित है। द्वैत शासन व्यवस्था भारत के आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार यहाँ शासन करती थी और वे द्वैत शासन स्थापित किए हुए थे, जिसमें केंद्र और प्रांत दो सरकारें मिलकर पूरे देश की शासन व्यवस्था को संचालित करती थी। तो दो सरकारों के शासन व्यवस्था को द्वैत शासन कहते हैं, जिसमें केंद्र प्रांत शामिल हैं। संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। दूसरा है, इसमें भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। तो हमारे भारत देश में संघीय शासन व्यवस्था स्थापित है। संघीय शासन व्यवस्था क्या है? संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है, क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। 1971 से 1977 तक के काल को एकात्मक संघवाद का काल कहा जाता है। एकात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें एकात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें एक सरकार द्वारा पूरे राष्ट्र में शासन की व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है, संचालित किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, राजा, उसके बाद सामंत, फिर सैनिक, फिर कर्मचारी, उसके बाद व्यापारी, उसके बाद किसान वर्ग, फिर दास वर्ग। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो उसकी जो स्थिति है वह उसका नियंत्रण करते जाता है, और मूलतः सभी का नियंत्रण करने वाला एक सरकार होती है जिसे हम राजा कहते थे। यह है एकात्म शासन व्यवस्था। हम भारत देश में रहते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2014 से पहले भारत में 27 राज्य हुआ करते थे, लेकिन 2 जून 2014 को एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम तेलंगाना है। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। आइए इन राज्यों के नाम पढ़ें।
पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ साथ राजधानी का नाम भी दिया है। आंध्र प्रदेश हैदराबाद, अमरावती। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। तीसरा है असम दिसपुर। बिहार पटना। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर। गोवा पणजी। गुजरात गांधीनगर। हरियाणा चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। झारखंड रांची। कर्नाटक बेंगलोर। केरल तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र मुंबई। मणिपुर इम्फाल। मेघालय शिलोंग। मिजोरम आइजोल। नागालैंड कोहिमा। ओडिशा भुवनेश्वर। पंजाब चंडीगढ़। राजस्थान जयपुर। सिक्किम गंगटोक। तमिलनाडु चेन्नई। तेलंगाना हैदराबाद। त्रिपुरा अगरतला। उत्तराखंड देहरादून। उत्तर प्रदेश लखनऊ। पश्चिम बंगाल कोलकाता। इस प्रकार से हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं। अब देखते हैं भारत में केंद्र शासित प्रदेश के नाम। भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके नाम इस प्रकार से हैं। पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दूसरा चंडीगढ़। तीसरा है दादरा और नगर हवेली। चौथा है दमन और दीव। पांचवा है लक्षद्वीप। छठवां पुदुचेरी। सातवां दिल्ली। आठवां जम्मू और कश्मीर और नौवां लद्दाख। हमारे देश में 2 प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र सरकार द्वारा निर्मित कानून पूरे देश में लागू होता है, जबकि राज्य सरकारें अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाती है। वर्तमान में केंद्र में हमारी सरकार है मोदी सरकार। हमारे प्रधानमंत्री का नाम है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान में राज्य में हमारी सरकार है भूपेश सरकार। हमारे मुख्यमंत्री का नाम है माननीय श्री भूपेश बघेल जी। सरकार के अंग। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। प्रायः इसके लिए 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। हम भारत के छत्तीसगढ़ में रहते हैं। यहाँ पर नक्शा में जो रेड कलर दिखाया गया है वो हमारा छत्तीसगढ़ है। जिस प्रकार से पूरे भारत में 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी प्रकार से राज्य को भी अलग अलग जिलों में बांटा जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में 90 जिले हैं। तो इस प्रकार से क्रम में दर्शाया गया है। राज्य सरकार यहाँ की शासन व्यवस्था चलाती है। अब जानते हैं राज्य सरकार क्या होती है, राज्य सरकार कौन है, विधायक कैसे बनते हैं, विधायक का चुनाव कैसे होता है, विधायक बनने हेतु योग्यता, वेतन कितना मिलता है। विधानसभा, जहाँ राज्य की कानून व्यवस्था लागू की जाती है। राज्य सरकार में जो लोग कानून बनाते हैं, अर्थात विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा जो कानून बनता है, उन्हें कानून बनाने वाले को विधानसभा सदस्य या विधायक या MLA कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा मतदाता अपने लोकप्रिय प्रत्याशियों को चुनाती है, उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका एक केंद्रीय कार्यपालिका और दूसरा राज्य कार्यपालिका। केंद्रीय राज्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल हैं। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, फिर महाधिवक्ता शामिल हैं।
चुनाव किसे कहते हैं? चुनाव जिस प्रक्रिया के द्वारा मतदाता अपने लोकप्रिय प्रत्याशी को चुनते हैं उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव, पंचायत चुनाव, ये इस प्रकार से चुनाव व्यवस्था। इसी प्रकार से हम अपने राज्य में मुख्यमंत्री के चुनने के लिए विधायकों का चयन करते हैं और ये विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का गठन करते हैं या चुनाव करते हैं। मतदान क्या है? मतदान अर्थात अपना मत देना या वोट देना। मतदाता कौन? मतदाता वे हैं जो अपना वोट देते हैं या मतदान करते हैं, इसको बोलते हैं मतदाता। मतदाता किस उम्र के हैं या कौन है जो मतदान करने का अधिकार रखता है? मतदाता बनने के लिए 18 वर्ष की आयु तथा मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की आयु निश्चित है। यह चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। इसमें अपराधी, पागल या दिवालिया व्यक्ति न ही मतदान कर सकता है और न ही चुनाव लड़ सकता है। जनता से वोट मांगना। प्रत्याशी अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर जनता से वोट मांगते हैं, जिसे चुनाव प्रचार कहते हैं। इसमें बैनर, पोस्टर, सभा, नाटक, नुक्कड़, दूरभाष यंत्रों, प्रत्यक्ष संपर्क आदि का प्रयोग किया जा सकता है। मतदान दिवस के 24 घंटे पूर्व प्रत्यक्ष चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। प्रत्याशी दरवाजे दरवाजे पर जाकर व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। निश्चित जनसंख्या के आधार पर सरकार द्वारा विधानसभा सीट निर्धारित की जाती है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। लोकतंत्र में जनता अपने में से चुनकर सरकार में एक व्यक्ति या प्रत्याशी भेजती है, जिसे उस क्षेत्र का प्रतिनिधि कहते हैं। चुनाव लड़ते समय वही प्रत्याशी उम्मीदवार कहा जाता है। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल लोग का ऐसा समूह जो चुनाव में भाग लेकर सरकार बनाना चाहता हो, राजनीतिक दल कहलाता है। जैसे कांग्रेस, भाजपा, बहुजन समाजवादी पार्टी। चुनावी चक्रम या चुनाव प्रचार। प्रत्याशी अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर जनता से वोट मांगते हैं, जिसे चुनाव प्रचार कहते हैं। इसमें बैनर, पोस्टर, सभा, नाटक, नुक्कड़, दूरभाष यंत्रों, प्रत्यक्ष संपर्क आदि का प्रयोग किया जा सकता है। मतदाता मतदान तिथि को अपना मत देती है, फिर वोटों की गिनती होती है। जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक मत मिलता है उसे विजयी घोषित करते हैं। पूरे सदन में जिस दल का बहुमत मिलता है उसकी सरकार बनती है। बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री पद का शपथ राज्यपाल द्वारा ग्रहण करता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को मिलाकर किसी भी राज्य का मंत्रिमंडल बनता है। मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल तभी काम करता है जब तक उन्हें सदन में बहुमत प्राप्त हो। भारत की राज्य व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक कहानी का अध्ययन करते हैं। एक विधायक की कहानी या विधायक कैसे बनते हैं। इस कहानी में पूर्व प्रदेश नाम का एक राज्य और उसके विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर का वर्णन किया गया है। कहानी में राज्य, विधानसभा क्षेत्र, पार्टी व लोगों के नाम सब काल्पनिक है, लेकिन विधायक
चुनने का तरीका व चुनाव संबंधित नियम वास्तविक हैं। पूर्व प्रदेश में कुल 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से एक है गोपालपुर। पूर्व प्रदेश में अभी कुछ ही दिनों पहले विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इस चुनाव में कई राजनीतिक दलों ने भाग लिया। इन दलों में भारत दल व जनता मिशन मुख्य दल थे। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से भी यही दो मुख्य पार्टियां चुनाव लड़ रही थी। यहाँ से भारत दल के राम प्रसाद और जनता मिशन दल से श्रीमती पल्लवी बाई चुनाव लड़ रही थी। चुनाव में कई उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वोट देने वाले कैसे तय करते होंगे कि किसे वोट देना है और किसे नहीं? यह जानने के लिए आइए इस कहानी को आगे पढ़ें। गोपालपुर में चुनाव प्रचार। चुनाव 20 जनवरी को होने वाले थे, लेकिन लोगों ने 15-20 दिन पहले से ही जीप, मोटरसाइकिल, टैक्सी में लाउड स्पीकर लगाकर व आम सभाओं के साथ चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया था। प्रत्येक दल के उम्मीदवार व उसके सहयोगियों द्वारा आश्वासन दिए जा रहे थे कि वे गरीबी दूर करने के उपाय करेंगे, जमीन के पट्टे दिलवाएंगे, गांव-गांव में बिजली, पीने का पानी, स्कूल, अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, लोगों को रोजगार दिलाएंगे। सभी उन उम्मीदवारों ने अपने अपने नाम के बैनर, पोस्टर व बिल्ले बनवाए थे। कई बच्चे अलग अलग दलों के बिल्ले लगाकर घूम रहे थे, जिन पर उम्मीदवारों के फोटो छपे थे। पल्लवी बाई की आम सभा। 11 तारीख को गोपालपुरम के गोपाल मैदान में जनता मिशन दल की उम्मीदवार पल्लवी बाई की आम सभा थी। सभा में जनता मिशन दल के दूसरे बड़े नेता भी थे। सभा में एक पर्चा बांटा गया, जिसमें पल्लवी बाई का फोटो व उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छपा हुआ था। पर्चे में लिखा था कि गोपालपुर में पल्लवी बाई ने कौन कौन से काम करवाए हैं और अगर पूर्व प्रदेश में जनता मिशन दल की सरकार बनती है तो कौन कौन से नए काम करवाए जाएंगे। कुछ नेताओं के बोलने के बाद सभा में पल्लवी बाई के बोलने की बारी आई। पल्लवी बाई ने अपने भाषण में कहा कि पिछली बार उन्होंने सिंचाई के लिए एक छोटा बांध बनवाया था, कई स्कूलों के लिए अतिरिक्त पक्के कमरे बनवाए थे तथा कई गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए पहुंच सड़कें बनवाई थी। उन्होंने कहा कि यदि आप लोग मुझे जिताएंगे और मेरे दल की सरकार बनाएंगी तो इस क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल, अस्पताल, पीने का पानी आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही गोपालपुर में कई बड़े कारखाने भी लगवाए जाएंगे। इससे इस क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और लोग बड़े शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे। पल्लवी बाई के भाषण के बाद आम सभा समाप्त हो गई। चाय की एक दुकान पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक आदमी कह रहा था, इस बार भारत दल तो जाएगा, क्योंकि सिवाय महंगाई बढ़ाने की इस पार्टी की सरकार ने और कुछ भी नहीं किया। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, जनता मिशन दल में कौन से तीर मारे हैं? तो तीसरे ने कहा, महंगाई सिर्फ पूर्व प्रदेश में ही नहीं बढ़ी है, पूरे देश में बढ़ी है। किसी और ने कहा, महंगाई बढ़ी लेकिन मजदूरी उतनी ही है। एक और व्यक्ति ने कहा, सूखा पड़ने पर पिछली सरकार ने कोई उपाय नहीं किए थे। तभी चाय की दुकान पर एक नया व्यक्ति आया। वह बहुत उत्सुकता से बताने लगा कि फूल बस्ती में भारत दल के लोग कंबल बांटने पकड़े गए हैं। तो दूसरे ने कहा, अरे तो क्या हुआ? जनता मिशन दल वालों ने भी तो गाजर गली में साड़ियाँ बांटी थी। किसी और ने तो जवाब दिया। इस प्रकार चुनाव प्रचार चला और 18 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार का शोरगुल शांत हो गया। विधानसभा क्षेत्र। आपने कक्षा 6वीं में पढ़ा था कि ग्राम पंचायत के चुनावों के लिए हर ग्राम पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है तथा हर वार्ड से एक पंच का चुनाव होता है। पंचायत के वार्डों की तरह ही विधानसभा के लिए पूरे राज्य को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है। पंचायत के वार्ड में तो केवल 50 से 100 मतदाता होते हैं,
परंतु एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख या उससे भी अधिक मतदाता होते हैं। ये लोग कई गांवों और कस्बों में रहते हैं। बड़े बड़े शहर तो कई किलोमीटर तक फैले होते हैं, इनमें कई लाख लोग रहते हैं। इसलिए बड़े शहरों में से एक एक से अधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र होते हैं। जैसे रायपुर में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये इस प्रकार से इसके नाम हैं, आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। इस तरह नंबर 1 में भरतपुर और नंबर 90 में कोंटा। अंकों के आधार पर विधानसभा क्षेत्र के नाम देखें। 30 में बिलासपुर, 48 में रायपुर ग्रामीण, 49 में रायपुर नगर पश्चिम, 50 में रायपुर नगर उत्तर, 51 में रायपुर नगर दक्षिण, 64 में दुर्ग शहर, 65 में भिलाई नगर, 66 में वैशाली नगर। इस प्रकार से विधानसभा क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्र। प्रतिनिधि, हमारे देश में जिस तरीके से केंद्र व राज्य सरकारों को बनाया जाता है उसे प्रतिनिधि सरकार कहते हैं। हर राज्य में इतने सारे लोग हैं कि वे सब एक जगह मिलकर कानून नहीं बना सकते हैं, न ही कोई जरूरी निर्णय ले सकते हैं। तब कुछ लोगों को सरकार के काम काज में शामिल करने के लिए यह तरीका सोचा गया कि राज्य के लोग अपने अपने क्षेत्रों से अपने प्रतिनिधियों को चुन लें। राज्य के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के प्रतिनिधि विधायक होते हैं। उनकी यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की राय जानें। विधायक की यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने क्षेत्रों के लोगों की राय जानें, लोगों की समस्याओं को सुनें और उसे हल करने का प्रयास करें तथा सरकार तक पहुंचाएं। उम्मीदवार कौन होता है या किसे कहते हैं? विधानसभा या दूसरे चुनावों में अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग चुनाव लड़ते हैं। ये दल हर चुनाव क्षेत्र में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। उम्मीदवार या चुनाव प्रत्याशी उस व्यक्ति को कहते हैं जो चुनाव में खड़ा होता है और जिसे वोट दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दल में नहीं है पर चुनाव लड़ना चाहता है तो वह स्वतंत्र रूप से चुनाव में खड़ा हो सकता है। ऐसे उम्मीदवार निर्दलीय कहे जाते हैं। विधानसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 25 वर्ष का होना जरूरी है। साथ ही यह भी जरूरी है कि वह भारत का नागरिक हो। मतदान, गोपालपुर में मतदान। 20 जनवरी की सुबह वोट डालने का काम शुरू हुआ। मतदान केंद्रों के सामने लोगों की लंबी कतारें थी। एक आदमी दरवाजे के पास बैठा था, उसके पास लंबी सूची थी। वोट देने वाले पहले उसके पास जाते थे। सूची में जिसका नाम होता था उसके बाएं हाथ की अंगुली में के नाखून पर वह व्यक्ति एक अमिट स्याही लगाता था। वह हस्ताक्षर करवाता था। कमरे के कोने में एक मतदान कक्ष या बूथ बना हुआ था जहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी हुई थी। वहां मतदाता को वोट डालने के लिए भेजा जाता था। मतदाता मशीन में बटन दबाकर वोट देता और बाहर चला जाता था। वोटों की गिनती व चुनाव परिणाम। 2 दिन बाद पूरा प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की गिनती शुरू हुई। थोड़ी थोड़ी देर बाद खबर आती कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से उम्मीदवारों को कितने वोट मिले हैं। पूरा प्रदेश राज्य के अधिकांश लोग सभी कामकाज छोड़कर टीवी के सामने बैठे थे। जिस दल का उम्मीदवार आगे होता उस दल के समर्थक पटाखे फोड़ते। गोपालपुर में भी जिलाधीश कार्यालय में वोटों की गिनती हो रही थी। दोपहर तक सभी केंद्रों के वोटों की गिनती पूरी हो गई।
जनता मिशन दल की पल्लवी बाई को 45,202 वोट मिले और भारत दल के राम प्रसाद को 40,502 वोट मिले। बाकी उम्मीदवारों को 5,000 से भी कम वोट मिले। इस तरह पल्लवी बाई गोपालपुर से विधायक चुन ली गई। शाम तक पूर्व प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के परिणाम घोषित कर दिए गए। पूरे राज्य की 70 विधानसभा सीटों के लिए जीते विधायकों को उनके दलों के अनुसार गिने तो इस तरह की तालिका बनी। नेता चुनने के लिए विधायक दल की बैठक। पूरा प्रदेश राज्य में चुनाव परिणामों के आने के बाद जनता मिशन दल के विधायकों की अपना नेता चुनने के लिए बैठक हुई। उन्हें सरकार बनाने के लिए जरूरी आधे से अधिक सीट मिल गई थी, यानी पूरा प्रदेश की विधानसभा में जनता मिशन दल को बहुमत मिल गया था। पूरा प्रदेश में जनता मिशन का मंत्रिमंडल बना। पल्लवी बाई ने पूरा प्रदेश के राज्यपाल से मिलकर बताया कि उनके दल को आधे से अधिक सीट मिली है और जनता मिशन दल के विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुना है, इसलिए उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए। 5 फरवरी को पल्लवी बाई को पूरा प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नियुक्ति की। पल्लवी बाई ने अपने दल के 12 विधायकों के साथ मंत्रिपरिषद की शपथ ली। इस तरह पूरा प्रदेश में जनता मिशन दल का मंत्रिमंडल बन गया। केंद्र सरकार राज्यपाल कौन होता है या किसे कहते हैं? केंद्र सरकार हर राज्य में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करती है जिसे राज्यपाल कहते हैं। राज्य का मंत्रिमंडल सरकार। जिस तरह पूर्व प्रदेश में जनता मिशन के विधायकों ने पल्लवी बाई को अपने विधायक दल का नेता चुना था, उसी तरह किसी भी राज्य में आधे से अधिक सीटें जीतने वाला दल अपने विधायक दल का नेता चुनता है, जिसे राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को मिलाकर किसी भी राज्य का मंत्रिमंडल बनता है। मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल तब तक काम करता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत हासिल हो। विधानसभा में बहुमत न रहने पर मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को अपने पद छोड़ने पड़ते हैं। जय हिंद।